पंडित पागल हो गया। ये शब्द हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के। कह रहे हैं मुझे बोला गया पंडित पागल हो गया है। आगे जो इन्होंने कहा है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में जो सबके सामने आकर इन्होंने कहा वो और भी हैरान करने वाला था, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना लिया गया था। लखनऊ से एक फोन आता है, लखनऊ से फोन आया और कहा कि भाई पंडित पागल हो गया है। पहले गाली दी, लाउडस्पीकर ऑन था और मैंने सारी बात सुन ली। आपकी स्क्रीन पर देखिए यह मामला कितना अब बढ़ चुका है। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी हो चुकी है बीजेपी के घर के भीतर से। ये इस्तीफे आपकी स्क्रीन पर हैं। कई बड़े बड़े पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। एक बड़े अधिकारी उन्होंने ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर इस्तीफा दिया है। एक साथ इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी के नेता बयानों को देते हुए भाग रहे हैं। मगर सवाल यह कि इतना सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से भूचाल आ चुका है। जाहिर सी बात है यह कोई छोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा मसला है और दिल्ली आला कमान तक यह खबर पहुंची नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ वो खुद सवालों के कटघरे में आकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो तो नाम लेकर शंकराचार्य तक को कालनेमी बोल चुके हैं। नाम नहीं लिया था, कालनेमी इशारों इशारों में बोल चुके हैं। यानी पहले शंकराचार्य का अपमान, फिर भुट्टो की ब्राह्मणों की चोटी खींचने का मामला और अब यूजीसी का मामला इतना बढ़ गया कि विरोध की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। लोग कपड़े उतार करके वो विरोध कर रहे हैं, कपड़े उतार तक के। सुन लीजिए। यूजीसी हाय हाय, यूजीसी हाय हाय, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। अब मैं आपको बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बयान सुनाना चाहूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट, इनको आप सुनिएगा। कह रहे हैं कि मुझे बंधक बना लिया गया था। डीएम की मौजूदगी में, यानी डीएम की मौजूदगी में यह हो रहा था और इतना सब कुछ हो रहा था। और वो कह रहे हैं कि स्पीकर ऑन हुआ, ऊपर से फोन आया, यानी कि लखनऊ या दिल्ली से जिक्र कर रहे थे। फोन आया और फिर उसके बाद कहा कि भाई पंडित पागल हो गया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, फिर उसके बाद इस्तीफों की झड़ी आपको दिखाएंगे। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है उधर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको कि हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार अब क्या करेंगे? अब बीजेपी में कैसे बवाल छिड़ा है अब आपने स्क्रीन पर देखिए। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगी है। सबसे पहले देखिए यूजीसी के खिलाफ बीजेपी के एमएलए हैं प्रतीक भूषण। प्रतीक भूषण बीजेपी के खुद के एमएलए, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है यूजीसी बिल के खिलाफ। बीजेपी एमएलए प्रतीक भूषण, उन्होंने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। दोहरे मापदंडों की समीक्षा जरूरी है। यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध तेज हो गया है, विवाद तेज हो गया है। गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण, जो कि बृजभूषण के बेटे हैं, उन्होंने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। इन नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज नाराज है। बीजेपी में भी असंतोष बढ़ गया है। बड़ी बात यह इतना ही नहीं, बीजेपी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गई हैं। बीजेपी के लोगों से जब पूछा गया, बीजेपी के नेताओं से पूछा गया कि यूजीसी को लेकर आप क्या कहेंगे। आप देखिए, आप ये जो है नित्यानंद राय, इनको आप पहचानते होंगे, अमित शाह के साथ में ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री साहब, जब इनसे पूछा गया यूजीसी को लेकर आप क्या कहेंगे, इन्होंने पुराना पैतरा अपना लिया। पुराना पैतरा समझ रहे हैं ना आप, कि कुछ भी पूछ लो, कोई भी सवाल पूछ लो, बस सवाल का एक उत्तर होगा जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। लेकिन यहां मामला इतना हल्का नहीं है। अब इनकी ये ट्रिक काम नहीं आई। देखिए जरा, सवाल जब इनसे पूछा गया नित्यानंद राय, इन्होंने किया क्या मंच पर खड़े होकर, सुन लीजिए।
यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वयं समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वयं समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव यादव की विजय से अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून के विरोध में चिट्ठी लिखी गई। ना सिर्फ चिट्ठी लिखी गई बल्कि 1 2 नहीं 3 नहीं 10 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं। बीजेपी का कोई मंडल उपाध्यक्ष है, कोई मंडल मंत्री है, कोई शक्ति केंद्र संयोजक है, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री है, बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ सेक्टर संयोजक तक सबके नाम लिखे हुए कतार में। 1 नहीं 2 नहीं करीब 10 नाम है और 10 के 10 इस्तीफा दे देते हैं। यूजीसी के विरोध में लखनऊ बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं का जो इस्तीफा आया, उसमें जानते हैं क्या लिखा हुआ है? पार्टी उद्देश्य से भटक रही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब एक और इस्तीफा देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह है रायबरेली में यूजीसी के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, इनका नाम है श्याम सुंदर त्रिपाठी। और त्रिपाठी जी ने जो लिखा है वो लिख रहे हैं यह कानून अत्यंत घातक और विभाजनकारी है। फिर यह इस्तीफा देखिए, अगला एक और इस्तीफा यूजीसी के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के नोएडा महानगर उपाध्यक्ष राजू पंडित हैं। इनका इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। यह आपके सामने तमाम उदाहरण है। विरोध और विद्रोह इस हद तक आ चुका है कि सरकार को संभाले नहीं संभल रहा है, वो संभाले किसको? और यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है। मैं आपको बीजेपी के ब्राह्मण मेयर हैं, यह है मेयर डॉक्टर उमेश गौतम। और बीजेपी के इन नेता से जब पूछा गया, क्योंकि ये अलंकार अग्निहोत्री जी से मिलने गए थे वहां पर उनके घर पर, और फिर क्या हुआ जब पत्रकारों ने पूछा तो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। सुन लीजिए अब इनको। कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? आप भी इसे काला कानून मानते हैं? आप भी इसे काला कानून मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, अभी बैठ के बात करेंगे और बात करके उसके बाद ही वाइट दी जाएगी, अभी बताएंगे। यूजीसी कानून को कैसे मानते हैं? ये अच्छा कानून है, ब्राह्मणों के खिलाफ है या पक्ष में है? नहीं, यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं और उन कमियों को निश्चित रूप से उसका विरोध कर उसको ठीक कराया जाएगा। बिल्कुल ठीक कराया जाएगा। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ड्रेसिंग रूम, अलमारी, बेड, सब कुछ रातों रात आवास छोड़ना पड़ा अग्निहोत्री जी को। और अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास क्यों खाली किया और प्राइवेट गाड़ी पर बैठकर चले गए, अपनी सरकारी गाड़ी तक का इस्तेमाल नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, कोई भी उन पर हमला कर सकता है। और देर रात, यानी कि देर नहीं की, अपने समर्थकों के साथ अलंकार अग्निहोत्री ने घर को खाली कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यही कहा जाता था ना। लेकिन देखिए, शंकराचार्य, पहले तो उनसे प्रूफ मांगा गया कि बताओ कि आप शंकराचार्य हो। वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा। अलंकार अग्निहोत्री कह रहे हैं मेरी जान को खतरा। तो फिर हिंदू खतरे में है, खतरे में है, तो फिर अब ये भी हिंदू नहीं है, ये भी कह दीजिए। और ऐसे में सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर लग रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से उनकी सरकार खुद इस मामले पर घिरती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि ये जो यूजीसी और शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा हुआ अग्निहोत्री जी का, और शंकराचार्य ने उन्हीं को फोन करके, यानी शंकराचार्य ने अग्निहोत्री जी को फोन मिलाया और उनसे बात की। अब देखिए शंकराचार्य कैसे फोन पर बातचीत करें, पहले ये बातचीत भी सुन लीजिए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग
सनातन धर्म की सेवा में और आगे आए। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात, अब यह कहा जा रहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया। योगी सरकार ने अनुशासनहीनता का आरोप जड़ते हुए उन्हें निलंबित किया है और उन्हें शामली अटैच कर दिया गया है। खबर अब यह भी आ रही है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला दिल्ली बेहद असहज महसूस कर रहा है। रिपोर्ट तलब कर ली गई है, यानी स्थिति विस्फोटक हो चुकी है और चौंकाने वाली बात अब जल्द आ सकती है। दिल्ली से लखनऊ, क्या वाकई में ही बीजेपी के हाथों से अब बात निकलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बीजेपी यह जानती है कि थोड़े दिनों के बाद मामला शांत हो जाएगा? विरोध ही तो कर रहे हैं, करने दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यह मामला पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ देर के बाद खुद ही फूट जाएगा, या फिर यह मामला अभी और बढ़ेगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।